तो दोस्तों जय श्री कृष्ण, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई एरीज लगन एंड मून साइन मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो आपके लगन के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल एक ग्रह युद्ध लड़ रहे हैं, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में केतु मंगल का बहुत क्लोज कंजंक्शन में आना। और इस युद्ध में जब चंद्रमा भी आ जाएंगे तो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ ये कालसर्प योग को कट डाउन करेंगे, यानी कि मंगल और चंद्रमा जब साथ में युति बनाएंगे तो इस कालसर्प योग को कट डाउन करेंगे, यानी कि राहु और केतु के एक्सिस से मंगल जब बाहर निकलेंगे तो ये कालसर्प योग कट ऑफ हो रहा है। कालसर्प योग एक लूप था, मैंने मार्च में बताया था, आपको ट्राई मंथली में बताया था। कालसर्प योग एक बहुत बड़ा लूप है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ा होगा जिसका चंद्रमा वीक है, जिसका लगन का स्वामी वीक है, या उनकी कुंडली में खुद आंशिक कालसर्प योग या कालसर्प योग बना हुआ था। तो उनके लिए एक बहुत बड़े रिलीफ का समय है ये। ओवरऑल बोलूं तो पूरी मास लेवल पे, कहीं ना कहीं मंडेन लेवल पे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है। लोगों की लाइफ में एनलाइटमेंट नजर आ रही है। वो डायरेक्शनलेस जो एग्रेशन था, जो इंपल्सिवनेस थी, जो चीजें समझ नहीं आ रही थी, वहां पे कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक चीज ये दिखाई दे रहा है कि जब लगन का स्वामी केतु के साथ जाता है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैंने लास्ट पास अपनी वीडियोस में बोला है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है स्कॉर्पियो लगन और एरीज लगन वालों के लिए स्पेशली। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमने पास्ट लाइफ चॉइसेस थी हमारी, जो हमारा कर्म था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो इंपैक्ट हमारे जीवन में इस समय देखने को मिलेगा। और इसका बहुत, इस ट्रांसफॉर्मेशन का, इस बदलते माहौल का किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, सुखद होगा, और किसी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल ये ट्रांजिट निकल रहा होगा। उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे, उनकी लाइफ पे इंपैक्ट करेगा ये चीजें। तो यहां पर हमें बहुत ही ज्यादा अपने एनर्जी को अलाइन करने की जरूरत है, हमें अपने बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। डायरेक्शनलेस एग्रेशन आपके लिए डिस्प्यूट, डिटैचमेंट, ब्रेकअप्स लेके आ सकता है। हम रिश्तों से हाथ धो सकते हैं, हम अपनों से दूर हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन जहां पर हम अपने वर्क स्पेस पे भी कुछ ऐसे रिएक्शन दे सकते हैं जहां पर हमें कट ऑफ करना पड़े, हमें चीजों को स्विच करना पड़े या चीजों को छोड़ना पड़े। ऐसी सिचुएशन बन रही है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो 5th हाउस बनता है आपका, 5th हाउस में बन रहा है केतु मंगल का योग। तो केतु मंगल 5th हाउस में क्या दिखाता है? 5th हाउस हमारे विजन का है, तो हमारे विजन का, सोचने समझने की पावर को कहीं ना कहीं हैम्पर किया जाएगा। यहां पर किसी तरह की डिटैचमेंट आ सकती है, लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ब्रेकअप हो सकते हैं। हर एस्पेक्ट पे बात करूंगा मैं, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, उस रेमेडी के बारे में बात करूंगा इन दी एंड, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। लेकिन मैंने जैसा बोला, जब ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है, जब वो समुद्र मंथन का समय होता है, तो क्या काम आता है? वो डिवाइन, वो पावर जो बेवजह हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनको याद करें ना करें, हम पे उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा है। तो उसी के साथ अलाइन होने की जरूरत है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा आप अपने अंदर कामनेस लेके आ सकते हैं। अदरवाइज पावर स्ट्रगल, निजक रिएक्शन, किसी तरह का डिस्प्यूट, ये चीजें आपको डिस्टर्ब करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि विजन में अभी कालसर्प योग एंड नहीं हुआ है। ये वीक पूरा कालसर्प योग बना रहेगा। 28 जुलाई को कालसर्प योग खत्म होगा, तो एंड ऑफ कालसर्प योग है ये। तो कालसर्प योग खत्म होते होते कुछ ऐसे डायरेक्शनलेस इलॉजिकल डिसीजंस नहीं लेने हमें लाइफ में, जिसकी वजह से हमें ट्रबल फेस करना पड़े। साथ ही साथ शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, यानी कि शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में आना, मंगल का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होना, दोनों अपना नक्षत्र एक्सचेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल इस समय काल में किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? केतु के साथ युद्ध कर रहे हैं। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसी तरह के हर चीज का डिसीजन लेना, किसी रिश्ते को उस लेवल तक लेके जाना कि आपको किसी एक को चूज करना पड़े, ये आपके लिए गलत हो सकता है। तो यहां पर आपको थोड़े पेशेंस मेंटेन करने पड़ेंगे। जुपिटर ट्राइन में है राहु के, यानी कि पंचम नवम का योग बन रहा है शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो अपने पीस को बनाने के लिए, हमारी लाइफ में चीजों को अलाइन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, धर्म की टॉर्च जलानी पड़ेगी। पुराने लोगों का वापस आना, पुराने लोगों से बातचीट होना, कुछ मिसकम्युनिकेशन होना। सूर्यदेव चले गए इमोशंस के साइन में, कैंसर साइन में, कहीं ना कहीं इमोशनल टर्बुलेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को चीटेड फील होगा और कुछ लोगों को हीलिंग, नर्चरिंग फील होगी कि अब मेरी बात कोई सुन पा रहा है, मैं किसी को अपने इमोशंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो सामने वाला मुझे कंसीडर कर रहा है। तो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये मैटर करता है बहुत कुछ आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं काफी हद तक हर एस्पेक्ट को, बात डिस्कस करेंगे। और इस हफ्ते में सोमवार के दिन जब पड़ेगी एकादशी एंड सावन का सोमवार, बुधवार को जब होगी
शिवरात्रि। थर्सडे वाले दिन जब शनि और सूर्यदेव आ जाएंगे सेम डिग्री पे, शुक्रवार को जब गुरुदेव बृहस्पति युति बनाएंगे शुक्रदेव के साथ, और शनिवार को जब केतु मंगल फाइट करेंगे, अब गंडांता जोन को चंद्रमा क्रॉस करेंगे, मघा नक्षत्र में जाएंगे, तो कैसे उस युद्ध का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और सोमवार जब नेक्स्ट वीक का जो मंडे आएगा, आपकी लाइफ में एक नया प्रकाश, एक नई एनलाइटमेंट, एक अबंडेंस, एक ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ रही है। कैसे जर्नी को इसको क्रॉस करना है, कहां पर आपको अपने अंदर ठहराव लाने की जरूरत है, डिस्कस करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, एंड 5th हाउस होता है हमारे लव रिलेशनशिप का, हमारे विजन का, हमारे पुण्य का। तो कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी बोला है केतु मंगल बहुत क्लोज डिग्री पे हैं और 8th लॉर्ड होके भी 5th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इमोशंस हमारे किसी तरह के टर्बुलेंस की तरफ जा सकते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कहीं ना कहीं अमावस्या योग पड़ रहा है, अमावस्या योग भी पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र में। तो कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है। हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हमारा क्या नियम है, हमारा क्या धर्म है इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। अगर आपको लगता है वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, वो इंसान टॉक्सिक नहीं है, अगर आपको लगता है रिलेशनशिप की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, उसको बचाने के लिए आपको यहां पर अपने अंदर कामनेस लेके आनी पड़ेगी। अगर आप इस समय किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, डिस्प्यूट में चले जाते हैं, तो डिटैचमेंट आना, ब्रेकअप वाली सिचुएशन आना, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा विजिबल हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक हैं जो मरकरी, वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं। शनिदेव अपने आप में रेट्रोग्रेड हो गए हैं, राहु की तरफ जा रहे हैं और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं राहु आपके 5th हाउस को। तो किसी का ऑब्सेशन, किसी का इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप को इंपैक्ट करेगा, किसी का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप को इंपैक्ट करेगा। उसके चक्कर में आके आप कुछ ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा समय बहुत कम है, मुझे आज ही करना है जो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करना पड़े। तो अपने आप को यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। जुपिटर चंद्रमा जब साथ में आएंगे तो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोई हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है, किसी के द्वारा, किसी की बात से, किसी की ज्ञान से, किसी की विजडम से आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। और बहुत लोगों का इस समय काल में किसी का रिसेंटली कोई डिटैचमेंट, कोई ब्रेकअप हुआ है या होने की बिल्कुल कगार पर है, उनको थोड़ा सा कामनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पुराने मित्रों का वापस आना, पुरानी चीजों का याद आना, पुराने लोगों से दोबारा बातचीत होना, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना, इस तरह की चीजें भी काफी चीजें हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां पर किसी का प्रपोजल या किसी को प्रपोज करना, इस चीज को अवॉइड करने की जरूरत है। और किसी के पास जाना या किसी को पास बुलाना, उस समय भी किसी मेजर लेवल पे ऑडिट करने की जरूरत है। अगर आप किसी तरह की भावनाओं में जाकर ओवरबोर्ड हो जाते हैं, उस थिन लाइन को मेंटेन नहीं कर पाते, तो ट्रबल हो सकता है। क्योंकि इस हफ्ते आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, इमोशनल क्लींजिंग पे काम करना है, ना कि किसी तरह की ऐसी अटैचमेंट की तरफ जाना है जहां पर जिस चीज का रिएक्शन आपके लिए थोड़ा सा टर्बुलेंस क्रिएट करे। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। देखिए 7th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। राहु का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो यानी कि राहु का इन्फ्लुएंस है, और एक तरफ जुपिटर का भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एक तरफ डिवाइन ग्रेस है, एक तरफ सेविंग ग्रेस है, और एक तरफ आपका बाहरी इंसान, आपको कोई फॉरेन लैंड, कोई दूर इंसान, दूर का व्यक्ति, कोई ऑल ऑफ सडन रिसेंटली आपके जीवन में 8-9 महीने पहले आया है, स्पेशली बोलूं 2024 अगस्त के बाद आया है, तो वो कहीं ना कहीं उसका मेजर इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करते हुए कोई आपको कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। शुक्र के ऊपर अभी तक शनि का एस्पेक्ट था, है, अभी भी रहेगा। 26 जुलाई तक शुक्र के ऊपर शनि का एस्पेक्ट रहेगा। यानी कि इस वीक में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। फैमिली के रिगार्डिंग कुछ ड्युअलिटी थी, वो भी क्लैरिटी में आ जाएंगी। मृगशिरा नक्षत्र में, जैसे मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, कुछ इनिशिएट लेते हुए नजर आओगे। यानी कि इस हफ्ते में कुछ मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो व्हेन इट कम्स टू द फैमिली थिंग्स। कोई जैसे मंगल एग्जीक्यूशन का कारक है, मंगल एग्जीक्यूट करता है, मंगल एफर्ट है, शुक्रदेव कंफर्ट है, तो अपने कंफर्ट के लिए कुछ एग्जीक्यूट करते नजर आओगे। कुछ हो सकता है, कुछ खरीदना है, कहीं ट्रैवल करना है, फैमिली को रियूनाइट करना है, किसी से कुछ चीजें डिस्कस करनी है, कुछ मिसकम्युनिकेशन क्लियर करनी है, उस तरह की चीजें भी होते नजर आ रही है। लेकिन जितना आप अंदर से फील नहीं कर रहे, लेकिन आपको भारी तौर पे सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से कुछ चीजें करनी पड़ रही है, चाहे वो इन लॉज के रिगार्डिंग हो, चाहे अपने स्पाउस के रिगार्डिंग, कुछ चीजें आपको करनी पड़ रही है। हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी हो, कि थर्ड पार्टी को आपको अब, क्योंकि पास्ट लाइफ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो आपके चॉइसेस थे, उसका इंपैक्ट आज देखने को मिल रहा है। आज आपके दिमाग में आ रही हैं चीजें कि मैंने किस समय में क्या डिसीजन लिया, वो नहीं लेते तो बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं वो चीजों की वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें अब आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि का रेट्रोग्रेड होना भी बहुत अच्छा है। देखिए कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मैं नेगेटिव बोलता हूं, देखिए शब्दों का फेर है।
पैटर्न तो ब्रेक होगा, बदलना तो पड़ेगा, अपनी चीजों को बदलना तो पड़ेगा। अब पहले हम लेबर वर्क करते थे, अब एआई वर्क करता है, ठीक है। चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, देश काल पात्र नियम हमें लगाना पड़ेगा, चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी जो ऑटो पायलट पे लाइफ चल रहा था उसमें चेंजेस इज वेरी प्रोमिनेंट। अब आप इसको शब्दों के फेर में चले जाइए, नेगेटिव पॉजिटिव में चले जाइए, या फिर एक्चुअली आप अगर ज्योतिष को समझते हैं तो ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए और कोशिश कीजिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं इसमें से कैसे पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं और अपनी लाइफ में और क्लैरिटी के लिए क्या काम कर सकता हूं। अगर आप इस वीडियो को टाइम दे रहे हैं तो टाइम देना ही नहीं, चीजों को सुनना नहीं, उसको लेके आना, एब्जॉर्व करना कि हाँ भाई ये चीजें मेरे लिए बेहतर हो सकती हैं और मुझे देखना है मेरी लाइफ किस रिदम पे चल रही है। इनिशियल पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्दो फाइनेंशियल लेवल पे कुछ क्रंचेस हैं वो भी क्लियर होते नजर आएंगे। जुपिटर का शुक्र के साथ मिलना कहीं ना कहीं अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ाएगा। लेकिन इस वीक में आपको थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह के आर्ग्यूमेंट, किसी तरह के एग्रेशन से बचना है। किसी तरह का मेजर कॉल लेने वाले हो व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रंस, बच्चों के रिगार्डिंग और अपनी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, तो प्लीज होल्ड ऑन। इस हफ्ते और रुकना है, जब तक कालसर्प योग ब्रेक नहीं होता है तब तक चीजों को आपको कंट्रोल करके रखना है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, घर में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह के इमोशनल वेव, किसी तरह के एकदम ऑल ऑफ सडन डिस्प्यूट होना, ऑल ऑफ सडन चीजें ठीक हो जाना, स्टेबल हो जाना, इस तरह की चीजें भी बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही हैं। तो अपने घर के एनवायरनमेंट को, अपने इमोशनल वेलबींग को जितना बेहतर रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, उतना बढ़िया है इस वीक में। और जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो बेहतर है। अपने स्पाउस के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना, क्योंकि शुक्रदेव जुपिटर के साथ युति बना रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, शिव भोलेनाथ के मंदिर जाना, एकादशी का फास्ट रखना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जॉब की बात करूंगा तो जॉब के लिए देखिए क्या बात करनी है। फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस का मालिक हमारे जो डेली शेड्यूल है, हमारे डेली कर्म है, और 10th हाउस का मालिक हमारा 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं एमएनसीज, डेटा एनालिस्ट करते हैं आप, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहते हुए नजर आ रहे हैं। बॉसेस के साथ कोई डिस्प्यूट, कुछ कन्फ्रंटेशन होना, किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, नीचे रिएक्शन आना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको यहां पर चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, आपका फोन खराब हो सकता है, आपकी कोई प्लानिंग ड्रॉप हो सकती है, आपके एफर्ट को कंसीडर नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है, मेहनत आपकी, क्रेडिट कोई और लेके जा सकता है। तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लैपटॉप का ध्यान रखें, मोबाइल, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, डेटा का ध्यान रखें। अगर आप कहीं डेटा सेव कर रहे हैं तो वहां पर ट्रबल आ सकता है। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना यहाँ पर किसी तरह की चीजों को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो आपको कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप रियल एस्टेट में किसी की मेजर इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू नीड सैलरी, और आप किसी के साथ कुछ डिसलॉयल्टी कर रहे हैं, आपको अपना एजेंडा दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, वहां पर कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन यू जस्ट वांट सैलरी, तो आपको देखा जाए, आप सोच रहे हैं देखा जाएगा, तो वहां पे आपको चीजों को ऑडिट करना है कि सामने वाले के भी मेहनत के पैसे हैं, आप अपने चंद पैसों की वजह से सामने वाले की एक लाइफ लॉन्ग का इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते, वो मेहनत के पैसे नहीं लगा सकते। यहाँ चीजें ऑडिट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऑडिट करने की जरूरत है। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए कोई ना कोई मेजर ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड थर्ड में चला गया है, तो कोई ना कोई ट्रेड, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई सोशल शॉर्ट ट्रैवल मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह का न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही है व्हेन इट कम्स टू द जॉब थिंग्स। अगर मैं बात बोलूं तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको थोड़ा सा चीजों को होल्ड रखना है। इमोशंस हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड को थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलाना है, और इनिशियल पार्ट पे कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक होंगी तो उसको एम्ब्रेस करना है, आपने वेलकम करना है, उसको रियलिटी समझ के अपनी लाइफ में लेके आना है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया, रेट्रोग्रेड हो गया, 11th हाउस की तरफ आ रहा है। तो अगर नंदी नाड़ी की बात करो तो वो 11th हाउस में कंसिडर किया जाएगा, और 11th हाउस में कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अब ऑटो पायलट मोड कट ऑफ हो जाएगा। अब आप सोच पाओगे, जुपिटर थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का कुछ स्टार्ट करना, कुछ न्यू स्टार्टअप करना, वेबसाइट लॉन्च करना, इस तरह की चीजें आप करते हुए नजर आ रहे हो। आने वाले इस वीक में या आने वाले कुछ 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ लॉन्चिंग वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नेटवर्क सर्कल का बढ़ना, कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ना, इस तरह की चीजें आपके बिजनेस में मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ट्रेड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन किसी ना किसी तरह का ईगो ट्रबल, ठीक है, फॉल्स ईगो, पावर स्ट्रगल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप जिस तरह के कैलिबर रखते हैं उस तरह का अप्रोच नहीं हो पा रहा है, उस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं, रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो यहां पर कामनेस के साथ काम कीजिए। चीजें हो सकती हैं कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, लेकिन क्या पता ऊपर वाले को पता हो कि क्या चीजें कब होना सही है। तो अपने सब्र रखिए, अपना मेहनत करना है, एफर्ट डालना है। और रेट्रोग्रेड हो गया शनि, तो चीजें एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, डिले हो सकती है, चीजें आपका एफर्ट
एक्स्ट्रा मांग सकती हैं, लेकिन आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है। बिजनेस बढ़िया होता नजर आएगा, ट्रेड बढ़िया होती नजर आ रही है। ओवरऑल बोलूं तो बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, और आपका एक लक भी अब उदय हो गया है, शुक्र भी साथ में बन गया है, और राहु ट्राइन में बैठा है 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपके 2 हाथ नहीं है, 4 हाथ है इस समय कमाने के लिए, लेकिन आपको अपनी अप्रोच को ऑडिट करना पड़ेगा। आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। इलॉजिकल अप्रोच आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है। कहीं ना कहीं वीकेंड आपके लिए थोड़ा ट्रबलिंग है, अदरवाइज सिचुएशन बहुत अच्छी है आपकी। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही है। कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट होना, किसी के साथ कोई ईगो क्लैश होना, कोई पावर स्ट्रगल होना, कोई डिस्प्यूट होना, कोई डिटैचमेंट, कोई ब्रेकअप, इस तरह की वजह चीजों की वजह से आपका मेंटल प्रेशर खराब होता नजर आ रहा है। कोई है भारी इंसान आपको मेजर इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, उसकी वजह से आप अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेबसी आप फील कर रहे हैं, या वो समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज कब कैसे करना चाहिए। अगर चीजें समझ नहीं आई तो पहले अपने आप को स्लो डाउन करो। स्लो डाउन करने से, पीछे जाने से क्या पता आप जिस चीज को मिस कर रहे हैं वो आपको पता चल जाए। तो मेंटल हेल्थ को बचाना आपके लिए बहुत अच्छा है। मेंटल हेल्थ मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि लगन का स्वामी वॉर पे है, और आप वॉरियर हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है। आपको ऐसा वॉरियर बनना है कि आप स्पिरिचुअली अलाइंड है, आपके अंदर वो कामनेस आनी चाहिए, आपके वो चेहरे पे रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्ड दिखना चाहिए, आपके अंदर कामनेस दिखनी चाहिए। अगर आपके कोई हेल्थ मेजर चैलेंजेस पे दिखाई दे रहे हैं, ब्लड रिलेटेड इशू है, फैमिली में कोई इशू चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कोई बोन रिलेटेड इश्यूज आ रखे हैं, ईगो का कोई इशू आ रहा है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही, उसकी वजह से आप रेज जेलेसी में आ गए, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इस समय में कोई ऐसा चीजें हैं जो स्पिरिचुअली या फिर कामनेस के साथ नहीं डील हो सकती, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये वीक कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस पुश करेगा। जाते जाते इंसान, जैसे होते हैं ना, मूवी खत्म होते होते कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां ताली बजानी पड़ती है, तो यहां पर नेगेटिविटी इस तरीके से अप पुश हो सकती है जहां पे आपको हिट हो सकती है कुछ चीजें। अपनी बॉडी को चलाना है, अपना फिजिकल वर्कआउट करना है, डेली अपनी भारी चीजों को, बाहर के खाने को अवॉइड करना है, और अपने अंदर कामनेस लेके आनी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो गट भी अच्छा रहेगा आपका। कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, देखिए 5th हाउस केतु मंगल का इन्फ्लुएंस, फिर चंद्रमा का भी इन्फ्लुएंस, फिर ग्रहण क्या नाम है, अमावस्या योग बनना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल है कि आप इस समय बहुत रेस्टलेस हैं। आपको कुछ चीजें क्लियरिटी नहीं समझ में आ रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। हो सकता है आपने कोई नया कॉलेज, नया स्कूल, नया ट्यूशन, किसी तरह की चीजें ज्वाइन की है, वहां पर किसी का इन्फ्लुएंस आपको समझ में आ रहा है। आप अपने डे ड्रीमिंग में इस समय की मुझे ऐसे रहना है, इस तरीके से क्रिएट करना है, आपको बेसिक्स नहीं भूलना है। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, आप कोई नेटवर्क सर्कल क्रिएट करने नहीं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना अच्छी बात है। लोगों से कॉन्फिडेंस लेना बहुत अच्छी बात है। लोगों को देख के अपनी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट लेके आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बेस पढ़ाई होना चाहिए। राहु का 11th हाउस में आना, कोई हो सकता है कोई बहरू पे आपके जीवन में जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे नए लोग जो आपके लिए सोल के लिए और माइंड के लिए अच्छा नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मेजर पड़ रहा है। तो अपने धर्म की टॉर्च जला के रखनी है। समुद्र मंथन में देवताओं की तरफ खड़ा होना है, दानवों की तरफ नहीं। किसी तरह का एडिक्शन आपके लिए प्रोबेबिलिटी है कि दिक्कत परेशानी दे सकती है। शनि का रेट्रोग्रेड कहीं ना कहीं चीजों को ऑडिट कराने में हेल्प करेगा, और शुरू का वीक बहुत शानदार जाने वाला है। मुझे थोड़ा वीकेंड में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जहां पर आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। कहीं पर इन्वाइट नहीं मिला है, कहीं पर जाना था नहीं जा पाए, तो अपने अंदर कामनेस लेके रखिएगा, वरना डिस्प्यूट में, एग्रेशन में कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसका बहुत मेजर इंपैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। रेमेडी के बारे में बात करते हैं फाइनली, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए मंडे के दिन सोमवार है, सावन का सोमवार है, एकादशी का दिन है, तो एकादशी का फास्ट रखना। शालिग्राम हो या श्री कृष्ण भगवान हो या नारायण भगवान हो, उनको तुलसा जी अर्पण करना, बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पण करना, उनका अभिषेक करना, और खीर चढ़ाना, खीर ब्राह्मण को भोज कराना, खीर का भोजन कराना, या उनको फलों का कोई भोजन कराना आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभकारी हो सकता है। वेडनेसडे वाले दिन शिवरात्रि है, तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना। 3rd हाउस में जुपिटर है, हाथ में पीला धागा डालना, जैसे मैंने डाल रखा है, आप डाल सकते हैं राइट हैंड में अपना, अगर आप मेल है तो राइट हैंड में, फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में आप पीला धागा डाल सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। थर्सडे वाले दिन अमावस्या योग बन रहा है। देखिए अमावस्या योग जब भी बना है, वेडनेसडे या थर्सडे को पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं अमावस्या योग। तो पुष्य नक्षत्र में क्या होता है, शनि का है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए, अपने टॉक्सिक पैटर्न को रिलीज करने का बहुत अच्छा समय है। उस रात को अगर आप हनुमान चालीसा का रिसाइट करते हैं, आप अगर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं, या आप किसी तरह के फियर से ग्रसित है, कोई फियर है, कोई डर है, कोई एंजाइटी है, किसी तरह का आपको फाइनेंशियल क्रंच आ रखा है, किसी तरह का मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप वाई को ट्रबल आ रखा
लिखा है तो देवी माँ की स्तुति करना, माता पार्वती की स्तुति करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सिंपली ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, हनुमान चालीसा भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। तो इस तरह की रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं, एक कामनेस लेके आ सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा आप अपनी लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट लेके आ सकते हैं, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप वेलकम कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपना कंसल्ट कराना, अपना नेटल चार्ट, तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।